Great morning. Great morning. Bhupesh Anand. Chapter 1, Lecture 6. दोस्तों हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स. 5 लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए हैं right from the beginning scratch to the higher level, and I have uploaded separate 25 to 30 videos, in regard to commerce, for non-commerce students, account zero, ground level zero के मैंने videos upload किए हैं. And I will recommend you कि अगर आप वो videos पहले देख लें, उसके बाद F3 के लेक्चर्स देखें तो बेटे बड़ा ही अच्छा लगेगा. a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला चलता है बेटे. इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आज के इस लेक्चर में मैं स्टैंडर्ड की बातें करूंगा. थोड़ा सा हट के डिफरेंट है थोड़ा सा आज का लेक्चर. आज का कल का अभी 2-3 लेक्चर्स जो हैं दे हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट. In the last lectures, we have discussed financial accounting, management accounting, users, etc., etc., etc. बट बेटे ये जो लेक्चर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, आप यकीन मानिए अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो शायद आपके हाथ से निकल जाए. तो लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, ये 4 लेक्चर्स आपने ईमानदारी से 2 बार 3 बार सुनने हैं. बिकॉज माई ईच वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों. प्लीज अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें, अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें, पेन्स बाहर निकाल लें, हाइलाइटर्स, इरादे बुलंद कर लें. आइए, conceptual framework. In today's lecture, I will be discussing with conceptual framework for financial reporting. If you are going through Kaplan or BBB, they have given a separate concept in regard to framework. मैं आज आपको Google Chrome से भी शो करूंगा that what I mean by conceptual framework. ठीक है जी. आइए, मैं एक छोटी सी कोटेशन से स्टार्ट करूं. The best way to get things done is to simply begin. आप सोचते रहते करूंगा करूंगा करूंगा, इतने में बेटे हर क्वार्टर कंप्लीट होता जा रहा है. तो मैंने कहा द बेस्ट वे इज टू बिगिन. आप बस स्टार्ट कर दो बेटे, काम हो ही जाएगा. आप उस सफर में चलना तो शुरू करो यार. योर वर्क विल बी कंप्लीटेड. विद द सेम थॉट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बट आज देखिए दोस्तों, मैं नो डाउट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बता रहा हूं, बट बिफोर दिस मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं that what I mean by framework, why this point is important, why this lecture is important. आप ये बताइए कि आपने क्या कभी किसी फोटो फ्रेम को देखा है बेटे? फोटो फ्रेम का मतलब है कि एक फ्रेम होता है. मेरी कहानी है बेटे, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. मैं जो कह रहा हूं, मैंने आपको बोला फोटो फ्रेम. फोटो फ्रेम का मीनिंग क्या है बेटे? एक ऐसा फ्रेम जिसमें आप अपनी अच्छी सी फोटो लगाते हैं और उसको देखते रहते हैं. इट मीन्स एक दायरा. आप ऐसा समझ लीजिए, उर्दू का वर्ड है दायरा. दायरा मीन्स आउटर लिमिट्स or the maximum limits within which we will work. Like क्रिकेट का गेम कभी देखा आपने बेटे? उसकी जो पिच होती है ना, उसका 22 स्क्वायर यार्ड का दायरा है. सिमिलरली वी हैव, जब भी मैं बोलता हूं फ्रेम, तो बेटे फोटो फ्रेम की बात करें तो एक दायरा है. सिमिलरली वी हैव अ दायरा, वी हैव अ फ्रेमवर्क फॉर अकाउंट्स. And that framework is named as conceptual framework of financial reporting. अब बेटे ये किसने बनाया? इसका मदद क्या होगा? What is the purpose behind that? What are the objectives for that? उसको हम सब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. मैं सबसे पहली बात आपसे दोबारा से ये बताऊंगा कि I want to discuss, this is a business. आप ये बताइए, चलिए मैं एक आपसे बात पूछूं, ये बिजनेस है बेटा. दिस इज अ बिजनेस. धंधा, हाँ धंधो. अब आप जब धंधा कर रहे हैं तो बेटे बट नेचुरल देयर विल बी सम ट्रांजैक्शंस जो चैप्टर 3 में पता चलेंगी. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन ग्राउंड जीरो ACCA, ग्राउंड जीरो अकाउंट्स. चलिए मैं फिर भी बताऊंगा, वेन एवर यू आर डूइंग बिजनेस देयर विल बी सम lane and some gain. It means you will get something or you will pay something. That something, whenever there is something coming in or going out, or whenever it will affect your equation, that is accounting equation, which I say capital plus liabilities.
Again, in case you are not aware of accounting equation, please firstly attend my those basic lectures, or I will be explaining this accounting equation in chapter number 3. But the point is, आप ऐसा समझ लें कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी वजह से या तो एसेट्स में या कैपिटल में या लायबिलिटीज में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, आई विल से दैट इज अ ट्रांजैक्शन, एंड दैट ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड. बेटे उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है. When I record these transaction, then it has to be, classified, summarized, and then it has to be communicated. बेटे communication करना पड़ेगा. आप ये बताइए, if you are a public limited company, if you are running a business, if you are running a show, and you have lots of people have invested in your money in your company, and you are doing huge operations, it is important, it is mandatory for a corporate entity to disclose its financial statements. In the last lecture we have discussed, ये कंपलसरी हो जाता है कि किसी भी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करना है, कम्युनिकेट करना है, एनुअल रिपोर्ट बनाना है. अब आप ये बताइए, जब एक कंपनी अपनी रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेगी, बेटे कम्युनिकेशन का एक रूल है, वन पर्सन इज कम्युनिकेटर एंड सेकंड पर्सन इज कम्युनिकेटी. इट कम्युनिकेटर मीन्स हु वांट्स टू कम्युनिकेट. फॉर एग्जांपल, रिपोर्टिंग एंटिटी, दिस रिपोर्टिंग एंटिटी वांट्स टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. बेटे मैं कहता हूं यूजर्स कौन है? कम्युनिकेटी. टी 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 टर टर टर. एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर? बेटे कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटी. वन पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन. One person wants to tell something to another person. One person, that is reporting entity, that is Nerolac Paints, that company is Pepsi, that company is Apple Computers, that company wants to tell something or wants to communicate information to the communicatee, so that जिससे कि ये जो users हैं can take some decisions, but economic decisions ले पाए. We have discussed in the last lecture that how many are the users, what are the different categories of the users. मैं repeat करूंगा, I repeat my golden words. My words are that if I am doing a business, it means I am doing some transactions. When I am doing some transactions, those are to be recorded. When those are to be recorded, then they are to be summarized. When they are to be summarized, then they are to be communicated. Now the point is, जो मैं communicate करना चाहता हूं वैसा ही आपको communicate हो. जो मैं कहना चाहता हूं आपको मैं वैसा ही बता पाऊं और आप वैसा ही समझें. That is the best rule of communication. अब आप ये बताइए जब एक एंटिटी, एक कंपनी अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना चाहती है तो एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना. It means we should have a common language. For example, if I see the language of a business, the language of a business is accounts. But accounting, I will say, is the language of a business. It means when I am communicating my information to my users, it has to be through a language. For example, मैं अगर जर्मनी गया और I am not aware of German language, so how can I communicate? मैं क्या communicate कर पाऊंगा? Only with the help of some signs, वो भी कुछ limited. I cannot communicate myself to those people. Or if I go in in any other country in which, for example, in France, I should know French language, I should know Spanish. मुझे पता होना चाहिए. Then only I can communicate. Or there has to be some common language, like English is a common language. It means if you go in any country of this world, मैं assume कर रहा हूँ, I'm just assuming that if English is a common language and I know English, then I can easily tell or communicate my things to that particular person. इसी तरह से business की एक accounting language है और उस accounting language में there has to be some common principles, there has to be some common concepts, there has to be common regulations, there has to be common standards. बेटे जब तक उस accounts को बनाने के लिए हमारे पास एक कॉमन तरीका नहीं होगा, कॉमन लॉजिक्स नहीं होंगे, कॉमन नियम नहीं होंगे, कॉमन स्टैंडर्ड्स आर नॉट देयर, अप टू दैट टाइम आई कैन नॉट कम्युनिकेट माई इंफॉर्मेशन इन द सेम वे एज आई वॉन्ट टू.
इट मीन्स अ जापानीज कंपनी कुछ अलग तरह से कम्युनिकेट कर रही है, अमेरिकन कंपनी इज डूइंग सम अदर कम्युनिकेशन, नेपाली कंपनी इज डूइंग सम अदर कम्युनिकेशन, इंडियन कंपनी इज प्रिपेयरिंग देयर ओन अकाउंट्स. सो हाउ कैन देयर बी हार्मोनाइजेशन? आप लॉजिकली बताइए, हार्मोनाइजेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो बेटे इन सभी चीजों को हार्मोनाइज करने के लिए एक बोर्ड आया जो हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 में करेंगे, और उस बोर्ड का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. a board, a group of people, a group of countries who will prepare common principles, who will prepare common rules, who will prepare common concepts for the entities throughout the world, so that they can prepare accounts accordingly and it can be communicated accordingly. मैंने अभी अभी बताया कुछ नियम होने चाहिए. जैसे मैं बात करता हूं, आपको मैं बोलता हूं डजन, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो डजन का मतलब 12 है. मैं आपको कहता हूं मुझे मिल्क चाहिए 5 लीटर, इसका मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, बहरीन में, अमेरिका में, लंदन में, वी हैव अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स. बेटे मैथमेटिक्स, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है. फिजिक्स के रूल्स, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स, सिमिलरली देयर हैज टू बी कॉमन कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स. तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए हैं. बेटे नियम बनाए हैं. सोसाइटी में हम रहते हैं तो वी हैव अ कॉमन रूल. we have to behave with seniors in that particular rule. We have to behave with juniors with that particular rule. Red light traffic system, red light में आपको रुकना है, whether you are in America, whether you are in Russia, whether you are in Japan, whether you are in China. ग्रीन लाइट में जहां, इट मीन्स वी हैव ऑल इन ऑल फील्ड्स. जैसे जैसे समय बीतता गया हमने कुछ रूल्स बनाए, कुछ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी करी, कुछ चेंजेस किए, और आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. दैट इफ एनी एंटिटी, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी वांट्स टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन दे वांट टू कम्युनिकेट इट, देन they have to follow some common principles. अब वो प्रिंसिपल्स बनाएगा कौन? बेटे यही बनाएगी बॉडी जिसको हम कह रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी. F7 में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय IASB. एंड इन प्रोफेशनल लेवल मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन डिप्लोमा इन IFRS फ्रॉम ACC ओनली. सो IASB इज अ बॉडी विच विल प्रिपेयर these standards. और बेटे उन स्टैंडर्ड्स को हम कभी कभी कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड आजकल हम इनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो बॉडी है बेटे, ये जो बॉडी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, इसके पास एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना. अ डॉक्यूमेंट शुड बी देयर. I will say that document is dream document कि भाई क्या, why this body has been formed, what is the objective of this body, इसका बॉडी का दायरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकती है, what are the principles, what are the logics, what is the purpose of this body, what are the objectives, what should be the characteristics of those financial statements. तो आज हम उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं. इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा conceptual framework of financial reporting. Now this document will be helping a lot to this IASB body, International Accounting Standard Body, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के नियम, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिपेयर करेगी, will formulate as per the basic logics. जैसे COVID-19 आ गया, आप मुझे बताइए after COVID-19, post COVID-19, whether IASB will prepare a new IFRS, that what should be the treatment for these types of uncertainties. So while developing the standards, while explaining the standards, while interpreting those financial standards, there has to be a document, there has to be a dream document, white paper होना चाहिए, so that it will help IASB to develop those standards.
तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वही डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं और उस डॉक्यूमेंट का हम नाम रखेंगे क्या क्या बेटे, क्या रखेंगे आप बताइए। मैं उस डॉक्यूमेंट का नाम रख रहा हूं conceptual framework of for financial reporting. That if this board wants to prepare the financial standards, then wants to go for financial reporting, then this is the framework, this is the daira, this is the limit, this is the outer boundary in which they have to work. It means those ideas, those thoughts, ऐसे कौन से आइडियाज होंगे, ऐसी कौन से थॉट्स होंगे on the basis of which they will prepare financial reporting standards and how to prepare the financial statements. बेटे समय बदलता जा रहा है ना, आप ये बताइए रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है ना। जैसे कोविड से पहले तो कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहा होगा कि दैट वी शुड आल्सो यू नो ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट हम इस कोविड 19 के वायरस जैसा कुछ प्रोविजन करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट आफ्टर पोस्ट कोविड नाउ आई थिंक दैट this IASB will come out with one more standard, that how to account for these types of uncertainties in your financial statements. It means principles, it means concepts, it means policies, it means thoughts, it means regulations को prepare करने के लिए इनके पास एक document होगा and that document is named as framework. और बेटे उसके 5 parts हम discuss करेंगे आज के लेक्चर में। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं एसीसी आईएफआरएस लंदन आपके साथ वो 5 पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी स्टार्ट विद दीज कंसेप्ट्स। जस्ट हैव अ लुक। आप अपना पीपीटी बाहर निकाल लीजिए बेटे, हार्ड कॉपी बाहर निकाल लीजिए। कंसेप्ट 6 की बात करेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए हमने एक मिशन बता दिया, विजन, दैट व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द मिशन ऑफ आईएएसबी, दैट इज, और व्हाट आर द मैक्सिमम powers of this IASB. These are the ideas. It means the ideas, the concepts, the principles, or the thoughts, issues like post COVID and all that. उस पूरे चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए upon which financial statements and financial standards should be prepared. मतलब वो थॉट्स, वो पॉइंट्स, वो लॉजिक्स जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिल्डअप होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंट्स इवन इन IFRS which are not answered. So in that case a corporate entity has to take some decisions. अपनी पॉलिसीज खुद बनानी पड़ेंगी उस कॉर्पोरेट एंटिटी को. सो दिस इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स. तो मैं आज आपके सामने पांच बातों को डिस्कस करने वाला हूं विद इन दिस फ्रेमवर्क. That what can be the purpose of this framework? What is the objective of financial reporting? What are the features of the financial reporting? And then what are the principles? What are the elements? What I mean by asset, what I mean by liability, what I mean by capital, what I mean by expenses, what I mean by liability, income. हम पांच पांडवों की बात करेंगे, फिर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे. तो बेटे ऑल दैट इज कवर्ड इन फ्रेमवर्क. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्लीज आप अंडरलाइन करें या लिखें अपने रजिस्टर में 5 कंपोनेंट्स. आई विल बी डिस्कसिंग 5 इश्यूज. आई विल बी डिस्कसिंग 5 लॉजिक्स, 5 पॉइंट्स, 5 हेडिंग्स अंडर दिस. दैट इज फर्स्ट इज पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क. बेटे पर्पस तो आई थिंक मैं बता ही चुका हूं. फ्रेमवर्क बनाने का पर्पस ये रहेगा कि IASB की हेल्प करना, so that they can develop the standards and to help the entities so that they can interpret it, they can calculate the truth meaning, the intention of that IASB should be properly communicated. So that is the purpose of IASB, of this framework. Second is objective of financial reporting. आप बताइए बेटे, when a reporting entity is preparing their financial reports, एनुअल रिपोर्ट कार्ड बन रही है एक बच्चे की, तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? दैट वट एवर द स्कूल अथॉरिटीज वांट्स टू से, इट शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली टू द पेरेंट्स, सो दैट दीज पेरेंट्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजन.
Similarly, if a reporting entity, if a company, if Lakshmi Cement wants to prepare its financial report and wants to communicate it, it should be in the same sense to the users so that these users can take economic decisions. बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक सम इकोनॉमिक डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, a investor, a prospective investor is there. Now he should know, he should properly find out the information, with the help of those financial statements, so that he can take a decision whether to invest or whether not to invest. You're getting my point? Kingfisher एयरलाइन का एग्जाम्पल मैंने दिया, येस बैंक का एग्जाम्पल दिया हमारी इंडिया में. Similarly, Lehman Brothers, similarly Enron for America. It means properly the information should be communicated in the true sense. It should be faithful. It should be relevant. It should compare it. We can compare it. So this is the objective of that framework, that all information should be properly communicated so that these people can take their decisions, whatever they want to take. And all users have different types of decisions. मैंने बताया था employees have different decisions. Employee can take different economic decisions. Management can take different economic decisions. Customers की अपनी decisions होंगी. Government can take their own decisions. So every person will have a separate decision and they can easily, accurately can take. So this is the objective of financial reporting. Third is that there should be some quality, basic quality तो होनी चाहिए. आप मुझे बताइए 5 स्टार में आप खाना खाने जाते हैं और आप वहां पे कुछ नूडल्स ऑर्डर करते हैं, गार्लिक हाका नूडल्स, तो एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट सम बेसिक क्वालिटी, सम बेसिक फीचर्स ऑफ दैट हाका गार्लिक नूडल्स. आप छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये तो जरूर आएगा कि भाई भटूरे होंगे और चने होंगे, ये तो बेसिक चीज है. हाँ, उसके बाद इफ एड ऑन फीचर्स हैं, क्या एड ऑन फीचर्स है? अचार है, चटनी है, हरी चटनी, लाल चटनी, छोले, आलू, पनीर. नाउ दिस चटनी एंड पनीर इज एड ऑन फीचर. सिमिलरली द फ्रेमवर्क, जो हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में दैट व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट शुड बी द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट. तो उसमें बेसिक फीचर्स की बात करेंगे लाइक दिस. जस्ट हैव ए लुक. बेटे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन मेकिंग डिसीजंस और टू कंप्लाई विद द लॉज, टू कंप्लाई विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. क्वालिटेटिव फीचर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट what should be the features of that financial statement. First is it should have some fundamental features, basic. आप किसी विवाह में खाना खाने जाते हैं तो आप बेसिकली रोटी और दाल तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, बट अलॉन्ग विद दैट आप स्वीडिश भी एक्सपेक्ट करते हैं, आप आइसक्रीम भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट नहीं भी होती तो चलेगी, बट बेटर रोटी और दाल होना जरूरी है. इट मीन्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीचर्स. वन is basic feature and second is enhancing feature. So this is the purpose of framework discuss कर रहे हैं. I'm linking with the main topic. मैं आज के इस लेक्चर में फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहा हूं, conceptual framework of financial reporting, a document which will help IASB. In that I have discussed purpose, कि purpose क्या होना चाहिए, objective and the features of those financial statement. Features को मैंने डिस्कस किया. There are 2 features. One is basic, fundamental, and second is enhancing. Basic needs, normal face cream, basic food. 2 features हम डिस्कस कर रहे हैं. Relevance and faithful representation. It means जो उसमें information है that should be relevant and it should have faithful. अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा what I mean by relevance and what I mean by faithful. कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्त. अगेन देन एनहेंसिंग मतलब luxurious. होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, स्नैक्स होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है, बट बेसिक रोटी होनी चाहिए, तंदूरी रोटी होनी चाहिए. और वह कंपैरेटिबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, इनको डिस्कस करेंगे बेटे. अभी करते हैं, आइए थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा. आइए थोड़ा सा और लिखेंगे. मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और आप तो ये कहता हूं कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं 5 बातों को. फर्स्ट इज पर्पस ऑफ दिस फ्रेमवर्क.
Second is objective of financial reporting. Third is qualitative features of financial information. Fourth is what are the elements, what should be the elements or the components of financial statements. और उसके बाद बेटे सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया का अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले. तो विद इन दिस फ्रेमवर्क आई विल बी डिवोटिंग 3 or 4 लेक्चर्स, बट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 6th. आप प्लीज नोट कर लें. प्लीज बेटे मेरे हैं ना, आप मेरे हो ना, मैं आपका हूं, तो प्लीज नोट करें बेटे. बेटे कोई भी बच्चा अगर खाली ऐसे बैठा रहेगा ना, उसका थप्पड़ मारूंगा, मैं खींच कर थप्पड़ मारने वाला हूं. देखो, पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमवर्क, qualitative features of financial information, elements और components of financial statements. अकाउंटिंग में 3 बातें डिस्कस कर रहे हैं. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लिख लीजिए, चलिए आप असम्पशन और पॉलिसीज छोड़ दीजिए. अब मैं आ गया जी पर्पस में. सबसे पहली बात पर्पस अभी बताया. पर्पस इज नथिंग. आपकी लाइफ का क्या पर्पस है आप बताइए, मेरे को कमेंट में लिखिए. यूट्यूब में लेक्चर अपलोड है ना, आप बताइए आपका क्या पर्पस है. आप जीना क्यों चाहते हैं, आप क्यों नहीं मरना चाहते हैं, इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मिशन है, आपकी क्या विजन है, आपका क्या ड्रीम है, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या करके जाना चाहते हैं, सो दैट जाने के बाद आपकी लीगेसी रहे, आपको लोग याद रखें. तो बेटे इसी तरह से एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपका क्या पर्पस है, हम स्टैंडर्ड्स क्यों बना रहे हैं, बेटे उसका नाम है पर्पस, मिशन एंड विजन इन डेवलपमेंट. IASB जब भी कोई फाइनेंशियल स्टैंडर्ड प्रिपेयर करती है नहीं, तो बेटे उसका मिशन, उसका विजन क्या है इन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दोज रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसको हम कहते हैं पर्पस. सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, कि मैं जो कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपको वही कम्युनिकेट हो. आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन फ्रेंच एंड यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच. आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश एंड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. सिमिलरली आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन and you should understand the information in that true sense so that you can take economic decisions. So that is objective of financial reporting. Reporting entity will provide financial information to the users, internal users or external users, decisions about providing economic resources to entity. बेटे इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्यों दी जाए एंटिटी को, वाई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट, वाई एम्प्लॉयज वर्क, वाई ओनर्स इन्वेस्ट. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है जी. मैं आ गया थर्ड में, क्वालिटेटिव फीचर्स. So this is also a third issue under framework, that what should be the qualitative features of those financial statements. तो बेटा मैंने qualitative features को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. मैंने कहा फर्स्ट इज बेसिक फीचर्स एंड सेकंड इज एडिशनल एनहांसिंग फीचर्स. बेसिक में रेलेवेंस हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंस, एंड देन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एंड विद इन एडिशनल एनहांसिंग. एक बच्चा कहता सर पीपीटी तो थी फिर क्यों बनाया. बेटे प्यार है, मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ लिखे भी. ऐसे तो बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है बेटे, ये एक्टिंग, ये ड्रामा, ये बातें क्यों कर रहा हूं कि आप लॉजिकली समझें और उसको लिखें. प्लीज लिखे बेटे, प्लीज राइट इट डाउन. एडिशनल कंपैरेटिबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दीज आर द बेसिक 4 फीचर्स of, I will say, qualitative features and additional features of financial statements. ठीक है जी. तो मैंने आज आपके सामने देखिए बेटा, अब मैं आ गया जी 4th पॉइंट में. एक बच्चा सोने लग गया. बेटे सोना नहीं है, अभी थोड़ी सी देर रह गई. बेटे मैंने आपको 3 बातें बता भी दी. एक तो पर्पस बताया, ये देखिए 5 बातों में से मैंने आपको 3 बातें बता दी. पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटेटिव फीचर्स. हाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रेलेवेंस का मतलब क्या है, प्रूडेंस का मतलब क्या है, मैं सब नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में डिस्कस करूंगा. आज एक फ्रेमवर्क का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि फ्रेमवर्क है क्या, व्हाट वी वांट टू स्टडी इन दिस. बेटे 4th है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और 5th है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. ठीक है जी. तो मैं एलिमेंट्स में आ रहा हूं. मैंने कहा था 5 पांडव थे, 5 एलिमेंट्स हैं. एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम. इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. बेटा ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, परफॉर्मेंस,
एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे विच विल टेल मी समथिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, दैट हाउ दिस कंपनी, हाउ दिस एंटिटी इज डूइंग, performing, so for that I will prepare a profit and loss statement, income statement, statement of comprehensive income. धीरे धीरे हम इसका नाम SOCI रख देंगे, ठीक है जी. उसमें इनकम एक्सपेंसेस की बात करेंगे. फिर अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की बात करेंगे. और बेटे इसके लिए मैंने बड़ा प्यारा ग्राउंड जीरो के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन, पोजीशन, परफॉर्मेंस. अगर आप पहले 10 लेक्चर भी ईमानदारी से देख लो तो आप ये जो करा रहा हूं ना बेटे, मजाक लगेगा आपको, मजाक लगेगा. आप प्लीज वो अटेंड जरूर करें. उसके बाद बेटे मैंने बताना एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट डिस्कस करेंगे. एसेट्स अभी नहीं कर रहे, लायबिलिटीज है ना, उसके बाद इक्विटी, और फिर ये 5 एलिमेंट डिस्कस करने के बाद फिफ्थ पॉइंट, the fifth head in framework is what are the different accounting concepts, what I mean by materiality, what I mean by business entity. ऐसे कौन से लॉजिक्स हैं जिसके ऊपर हम पूरा घर खड़ा कर देंगे. बेटे फाउंडेशन होती है ना घर की, तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उस फाउंडेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. दोज आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट विच आर देयर इन फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो बेटे ये सारे के सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको आने वाले लेक्चर्स में बताने हैं. बड़े ब्यूटीफुल हैं, बड़े ही अच्छे हैं. आप आइए एक बार देखिए, मैं आपको सीधा ले चलता हूं फ्रेमवर्क की तरफ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे देखिए, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय IASB एंड इट लेज डाउन द बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. बेटे इसमें क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दैट एक्ट एज अ फाउंडेशन. बेटे एक होता है ना फेस का फाउंडेशन, आप ब्यूटी पार्लर में जाए तो पहले वो फाउंडेशन लगाती है, पूरा पहले फाउंडेशन ठीक करती है, फिर आगे लगाती है उसके बाद, ठीक है जी. फाउंडेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं. मैं आ गया जी, इसको मैंने प्रेस कर दिया और देखिए अब सीधा मैं जा रहा हूं IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या फ्रेमवर्क डिस्कस किया है. मैंने फॉन्ट बड़े कर दिए बेटे, ये लो बेटा. द IASB of financial reporting standard on the conceptual framework that it adopted, and this is the conceptual framework is developed by IASB. It lays down the basic concepts and the principles that act as a foundation for preparation for presentation and preparation of financial statement. This is also used to guide the develop improve standards and this. बेटे आप चेक कर लो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. अभी नहीं, चैप्टर 2 में जब आएगा ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैं वहां पे बताऊंगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आई मीन बाय IFRS फाउंडेशन, व्हाट आई मीन बाय IFRIC. अलग अलग एंटिटीज को डिस्कस करेंगे. आज एक आइडिया देना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. होप आपको बात समझ आ रही है. तो बेटे मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में आपको पहले तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, फिर लेक्चर नंबर 8 में एलिमेंट्स बताऊंगा, और फिर लेक्चर नंबर 9 में कंसेप्ट्स की बात करेंगे. क्योंकि कंसेप्ट्स में मैं बड़े ड्रामे करूंगा, बड़े सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, तो उसके 2 लेक्चर्स लग सकते हैं. बट माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी, इन सभी लेक्चर्स को करने से पहले अगर आपने मेरे पहले 10 लेक्चर भी ईमानदारी से, कौन से, ACCA ग्राउंड जीरो के देख लिए, तो आपको ज्यादा इंजॉयमेंट मिलेगी. आगे आप देख सकते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.